जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 10th का अग्रवाल का अनसॉल्व्ड जो कि मैथ का है। और हम लोग सेट कौन सा करने वाले हैं? सेट 1KW यानी 2011 का सेट करने वाले हैं, जिसमें से बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर जी हमें 2011 का सेट करवा दीजिए। 2011 का सेट हम लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा है या किसी किसी को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए कमेंट में हमने पढ़ा था कि लिखा था कि 2011 का सेट करवाइए। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए, खासकर आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान देना कि हमने अग्रवाल का सेट उठाया। आप लोग कोई भी सेट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग KW सेट कर रहे हैं, आपको KW सेट ही करना, चाहे राजीव का करो, चाहे HM का करो, चाहे X का करो, किसी का भी करो, करना KW का। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपको लिखना है उत्तर एक का उत्तर एक का में ये लिखा गया है, यदि 336 तथा 54 का HCF, तो HCF हमारे पास क्या दिया गया है? HCF का मतलब हो गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 6 दिया गया है। और LCM हमसे पूछा गया है, LCM हमसे पूछा गया है। और ये जो 36, 336, 54 है, ये पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला बता दें आपको कि फार्मूला होता है लासा बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक बटे मासा। ये होता है फार्मूला। लासा का मतलब हो गया है एलसीएम, इसको हम लोग एलसीएम से लिखेंगे। और पहला व्यंजक हमारे पास क्या दिया गया है? 336 पहला व्यंजक दिया गया है, इनटू दूसरा व्यंजक दिया गया है 54, और बटे करेंगे मासा हमारे पास दिया गया है 36। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 छिक्का 54, 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो एलसीएम बराबर हमारे पास हो जाएगा 9 छिक्का 54 बचा 5, 9 तिया 27 और 5 32 बचा 3, 9 तिया 27 और 3 30, 30 24। कौन सा ऑप्शन सही गया हमारे पास? हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही गया दोस्तों। अब हम लोग इसी का करेंगे 1 का खा। तो जब 1 का खा करेंगे तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का खा। 1 के खा में क्या लिखा गया है? 1 के खा में लिखा गया है cos A बराबर 1/2। tan 2a का मान हमसे पूछ रहा है, tan 2a बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये cos a बराबर, ये cos 60 का मान है तो लिखेंगे cos 60, cos से cos कैंसिल, a बराबर हमारे पास हो गया 60 अंश। अब tan 2a का मान पूछा गया है तो लिखेंगे tan 2 इंटू a की जगह रखेंगे हम लोग 60, ये वाला 60, तो ये हो जाएगा tan 120। और tan 120 का दोस्तों जो मान होता है माइनस का √3। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही गया है? ऑप्शन आपका पहला सही गया है, तो लिखोगे पहला ऑप्शन आपके पास सही गया है। इसके बाद आप लोग करोगे 1 का गा। 1 के गा में क्या लिखा गया है? तो लिखोगे उत्तर 1 का गा। उत्तर 1 के गा में क्या लिखा गया है? 1 के गा में लिखा गया है यदि संख्याओं 11 21 22 11 21 22 30 22 30 30 22 30, इसके बाद 11 30 25 11 30 25 30 का बहुलक होगा। बहुलक दोस्तों जो सबसे अधिक बार हो वही हमारा होता है बहुलक। सबसे अधिक बार कितने? देखो क्या है इसमें, 30 जो है, 30 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 30 सबसे अधिक बार है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो बहुलक हो गया, बहुलक हमारे पास कितना हो गया? 30। जो सबसे अधिक बार होता है वही होता है बहुलक, तो बहुलक होगा 30। हमारा चौथा ऑप्शन सही गया, तो लिखेंगे चौथा ऑप्शन हमारे पास सही गया। इसके बाद हम लोग करेंगे आपका उत्तर नंबर 1 का गा हो गया। उत्तर हम लोग करेंगे 1 का घा। उत्तर 1 का घा में हमारे पास क्या दिया गया है? उत्तर 1 का घा में हमारे पास दिया गया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ध्यान देना कि वृत्त का जो परिमाप है, तो आपको बता दे कि जो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों
पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल कर लेंगे, तो ये बचा आर, ये बचा 2, तो आर बराबर हमारे पास कितना बचा 2 सेंटीमीटर है। ये क्या है इसमें देख लेते हैं। तो ये आ गया 2 मात्रक। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही गया? ऑप्शन सही है हमारे पास पहला, तो लिखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास सही गया। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा? हम लोग लिखेंगे एक का इंडिया नंबर। एक का इंडिया नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि लिखेंगे उत्तर एक का इंडिया। एक का इंडिया नंबर में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि बिंदुओं -6,7 इसके बाद -1, -5 के बीच की दूरी होगा। तो बीच की दूरी में दोस्तों आपको बता दें कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब इसके अनुसार हम लोग मान को जब रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट में x1 की जगह हमारे पास है -6 और x2 की जगह है -1 है, तो ये माइनस और -1 प्लस का 1 का वर्ग प्लस y1 की जगह है 7 और माइनस y2 की जगह है -5, तो ये माइनस और ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 का वर्ग। अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास ये 1 घटाएंगे तो -5 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस का प्लस हो जाता है वर्ग में, और 12 का वर्ग हो गया 144। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। ये 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है, यानी हम लोग कहेंगे 13 मात्रक। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही गया है? पहला ऑप्शन। चलो आपके में इकाई लिखा गया है, इकाई और मात्रक एक ही चीज होती है। इसके बाद हम लोग करेंगे 1 का चा नंबर, तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का चा। उत्तर 1 का चा। 1 का चा में क्या लिखा गया है? 1 का चा में लिखा गया है समांतर श्रेणी एपी। एपी का जो मान दिया गया है ये दिया गया है 3, 8, 13, 18। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा? अब कौन से पद की बात हो रही है? तो यहां पर an बराबर 78 होगा, और कौन सा पद यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी nवा पद हमसे यानी nवा पद में n का मान पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास ये वाला मान होता है प्रथम पद यानी a बराबर 3, और इन दोनों का अंतर यानी d का मान जब निकालते हैं तो इन दोनों घटाते हैं, तो 8 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। अब an का ही फार्मूला होता है दोस्तों, an का फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी का nवा पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इस फार्मूले को ऊपर से लिख देते हैं, ऊपर से इसलिए लिख देते हैं कि शायद आपके अगर फ्रेम में ना आ रहा हो तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे? an की जगह रखेंगे 78, an की जगह 78 बराबर a की जगह रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे 3 और n माइनस 1, और d की जगह रखेंगे 5। इस 3 इसके बीच प्लस है, इस 3 को इधर पक्षांतर कर दो तो 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो गया 5। इसके बाद इससे घटाएंगे तो बचेगा 75, 5 गुणा में है इसके बटे में आ जाएगा बराबर n माइनस 1। ये कट जाएगा तो 15 15 75, तो n माइनस 1 बराबर 15। इसको तो पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों हमारे पास? इसका भी पहला ऑप्शन हमारे पास सही गया, n बराबर 16। अब दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे का करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का में क्या लिखा गया है? तो लिखते हैं उत्तर दूसरे का। इसमें लिखा गया आपके पास cos 17, इसके बाद tan 17, इसके बाद tan 73 और इसके बाद cos 73।
अब ध्यान देना, इसमें हम लोग चेंजमेंट का रूल लगाते हैं। चेंजमेंट हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, ये 17 और 73 तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो किसी चार मान है, किसी दो मान को चेंज करेंगे और 90 से ही चेंज करेंगे। 90 से क्यों चेंज करेंगे, इसका योग देख पा रहे इन दोनों का या इन दोनों का हम लोग योग देख पा रहे कि 90 आ रहा है, इसलिए 90 से चेंज करेंगे। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखो इन दोनों को ही चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग वैसे ही रख रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस, हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73। कैसे, 90 से अगर 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 73, क्योंकि 90 से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। और इसको हम लोग tan 73 और इसको cosec 73 लिखेंगे। अब यहां पर दो फार्मूला दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं। दो फार्मूला कौन कौन सा है, एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कि cos 90 माइनस थीटा जो कि होता है sin थीटा, और एक यूज करेंगे tan 90 माइनस थीटा जो कि होता है cot थीटा। इसके बाद हम लोग और दो फार्मूले का यूज करने वाले हैं कि जो साइन थीटा होता है ये होता है 1/, cosec थीटा, और जो cot थीटा होता है ये होता है 1/, tan थीटा। इस फार्मूले का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो tan 90 माइनस 73 तो ये हो जाएगा आपके पास sin 73, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 73 ये हो जाएगा cot 73, ये हो जाएगा cot 73, और ये हो जाएगा tan 73, और ये हो जाएगा cosec 73। sin 73 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/, cosec 73, cosec 73 इंटू cot 73 हो जाएगा 1/, tan 73। किस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूले से हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये हो जाएगा इंटू tan 73 इंटू cosec 73, cosec 73, cosec 73, tan 73, tan 73, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, एक। हमारे पास ये आ गया आंसर दोस्तों। अब हम लोग करेंगे कौन सा, दूसरे का हम लोग करेंगे खा। दूसरे खा में हमारे पास क्या दिया गया, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर दूसरे का खा। दूसरे का खा में हमारे पास ये दिया गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसके बाद प्लस k प्लस 1 बराबर 0। के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मूल बराबर हो तो विविधकर ही लगाते हैं, और विविधकर लगाने से पहले हम लोग a और b का मान निकालते हैं। तो ध्यान देना कि ये होता है, इसका गुणांक होता है a बराबर 3, इसका x का गुणांक होता है b, तो b बराबर माइनस 12, c बराबर हो गया k प्लस 1, ये हमारे पास सी हो गया। इसके बाद फार्मूला हम लोग यूज करेंगे विविधकर। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, विविधकर। ये होता है d बराबर 0, यानी d का मान क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। विविधकर कौन सा, जब मूल बराबर हो। अब हम लोग यहाँ पर मान रखकर हल करेंगे। तो ध्यान देना, b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे 12, यानी माइनस का 12, तो माइनस 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास क्या है 3, a का मान हो गया हमारे पास 3, और ये हो जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 12 का वर्ग हो गया 144, और माइनस का हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि घात सम होने पर माइनस का प्लस हो जाता है। ये हो गया माइनस का 4 तिया 12, और ये हो गया k प्लस 1 बराबर 0। 12 हो गया कॉमन। कैसे कॉमन हो गया, इसमें भी 12 का भाग चला जाएगा, इसमें 12 का चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बचेगा, इसमें 12 का भाग दोगे, और इसमें हो जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करो तो माइनस का k प्लस 1 बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो तो k प्लस 1 बराबर 12। इस एक को तो पक्षांतर कर दो तो ये जाएगा 12 माइनस 1 अर्थात k बराबर हो गया 11। जो k बराबर 11 दोस्तों ये हमारे पास हो गया राइट आंसर। हमसे यही पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर। तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का गा। उत्तर दूसरे के गा में हमसे क्या पूछा गया, देखिए दूसरे गांव में ये लिखा गया है, चित्र दिया गया है। तो चित्र सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं। चित्र हमने बना दिया है और इसमें ये कहा गया है कि APB बराबर 35 अंश, AOB का मान, यहां का मान हमसे पूछा गया है, यहां का मान हमसे पूछा गया है। तो ध्यान देना दोस्तों कि ये चतुर्भुज है एक प्रकार का,
तो वृत्त ये हो गया एक भुज, ये द्विभुज, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज। चतुर्भुज का ये सम्मुख कोण और इसका ये सम्मुख कोण। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोण जब ए ओ बी ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं सम्मुख कोण 180 अंश का होता है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए 180 से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 35। तो कोण ए ओ बी बराबर जब उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 145, जो कि ये हो गया हमारे पास राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कोण ए ओ बी यानी सम्मुख कोणों का नियम लगा देना। सम्मुख कोणों के नियम के अनुसार 180 माइनस 35 हुआ दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन में हम लोग करेंगे दूसरे का घा। दूसरे के घा में क्या लिखा गया है? दूसरे के घा में ये लिखा गया है कि एक रेखा बिंदु 0,4 से होकर जाती है और x अक्ष के समांतर है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दूसरे का जो घा है लिखेंगे हम लोग उत्तर दूसरे का घा। तो रेखा हमारे पास रेखा बिंदु क्या दिया गया है 0,-4 और इन्होंने ये कहा है कि x अक्ष के समांतर। तो ध्यान देना कि x अक्ष के यहां पर चलो अक्ष लिख देते हैं, x अक्ष के समांतर। अब x अक्ष के समांतर हम लोग y का मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है ध्यान देना, y बराबर होता है c का मतलब होता है कोई ना कोई मान। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। तो y बराबर हमारे पास कितना दिया है -4, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो y + 4 बराबर 0। इसको कर लेंगे दोस्तों हम लोग दूसरे घा का आंसर। इसके बाद तीसरे का का करेंगे हम लोग। तीसरे का में क्या लिखेंगे उत्तर तीसरे का का में ये लिखा गया है दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर अनसॉल्व थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 8/5 की जगह 8/15 होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 8/5 की जगह 8/15 होगा। तो दो संख्याओं का योग 8 है। जब भी संख्या को बांटा जाए, योग की बात हो, तो पहली संख्या हम लोग क्या मानते हैं कि माना पहली संख्या को मानते हैं हम लोग x तथा दूसरी संख्या को हम लोग मानते हैं संख्या -x। संख्या दिया गया 8 -x और इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब इन्होंने प्रश्नानुसार यहाँ पे लगाना होगा। प्रश्नानुसार कैसे लगाएंगे, इनका व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग का मतलब हो गया है x का व्युत्क्रम 1/x और 8 - x का व्युत्क्रम हो गया 1/8 - x। इसका होगा योग माने जोड़, कितना है 8/15 है। अब हम लोग इसका करेंगे भिन्न में इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया था। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 - x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का x बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x² बराबर 8/15। अब जब ये प्लस का x ये माइनस का x है, कैंसिल कर लिया तो बचा 8/8x - x² बराबर 8/15। 8 एकम 8, 8 एकम 8, इस 8 से हम लोगों ने इसको कैंसिल कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग उसी को आगे को सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और बराबर इसका उसमें गुणा करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि एक के साथ गुणा करने पर वही रहता है। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये माइनस का है, इधर पक्षांतर होकर प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 15 अपनी जगह पर, इधर कुछ भी नहीं बचा, नहीं 0। इसका लासा यानी हम लोग इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे 15 का कि जोड़ने व घटाने पर 8 आ जाए। तो हम लोग करेंगे 5 × 3 = 15, तो 5x - 3x, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x - 5 बचा और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन है तो x - 5 बचा बराबर 0। दोनों में x - 5 हो गया कॉमन तो हमारे पास कितना बचा x - 3 बराबर 0। यदि हम लोग क्या करते हैं कि x - 5 बराबर 0 लिखते हैं तो 5 को उधर पक्षांतर कर दो, x बराबर 5 आ जाएगा। यदि हम लोग x - 3 बराबर 0 लिखते हैं तो उसको तो पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा x बराबर 3। तो x का मान हमारे पास 5,3 आ गया। तो क्वेश्चन में हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछा इन्होंने। तो अगर हम लोग ध्यान देना कि x का मान अगर 5 लेते हैं, x का मान
अगर हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली संख्या हो जाएगा 5, और जब 5 लेंगे तो घटाएंगे तो दूसरी संख्या होगी 3, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 3। और अगर 3 लेंगे तो 3 लेने पर कुल मिलाकर 5 और 3 आना ही आंसर है, अगर 3 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे आंसर। अब दोस्तों हम लोग तीसरे का करेंगे खा नंबर। तीसरे का खा नंबर में क्या कहा गया था, देखिए तीसरे का खा नंबर में ये कहा गया है कि सबिता और हमीदा 2 मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों नंबर 1 के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और नंबर 2 दोनों का जन्मदिन एक ही हो। और इसके बाद कंडीशन इन्होंने ये कहा लीप का वर्ष छोड़ते हुए, यानी लीप वर्ष नहीं लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों, यानी पहली बात तो ये बताएंगे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, हम लोग जानते हैं। और लीप वर्ष तो है नहीं कि 366 ले लेते हैं। एक साल बाद ही तो जन्मदिन आती है, जब एक साल बाद जन्मदिन आता है किसी का, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि अगर सबसे पहले एक ही दिन दोनों का जन्मदिन होने की प्रायिकता पहले ज्ञात करेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे एक ही दिन जन्म होने, यानी जन्मदिन, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होगा, एक ही दिन होने का, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में होता है, तो उस समय क्या होगा कि 1/365 ये हो जाएगा। और ये तो हमारे पास कौन सा कंडीशन दिया गया था, कंडीशन दूसरा हो गया था ये हमारे पास। और इसके बाद भिन्न भिन्न दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता। तो ध्यान देना कि अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में होता है तो एक ही दिन, मतलब दिन दोनों दिन लेंगे ना, ये भी दिन और ये भी दिन, तो 1/365। और दोनों के अगर अलग अलग दिन, अलग अलग का मतलब होता है जो एक साथ ना हो, और ना वाले में हमेशा 1 से घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1 - 1/365। जब 365 हम 365 और 365 से 1 घटाएंगे तो 364/365। ये कंडीशन हमारे पास पहला हो गया। तो भिन्न भिन्न दिन में होने की प्रायिकता 364/365, और एक ही दिन में जन्मदिन होने की प्रायिकता हो गया 1/365, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरे का गा नंबर में क्या कहा गया, देखिए तो हम लिखेंगे उत्तर तीसरे का गा नंबर में ये कहा गया है कि cot थीटा बराबर 15/8, cot थीटा बराबर 15/8 दिया गया है। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि 2 + 2 sin थीटा, फिर हो जाएगा 1 - sin थीटा, पूरे का बटे 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान देना जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों में 2 हो गया कॉमन, तो हमारे पास यहां बचा 1 + sin थीटा बचा, यहाँ इसमें 1 + sin थीटा, और ये 1 - sin थीटा हो गया, बटे इसमें भी 2 कॉमन हो गया, तो ये बचा 1 + cos थीटा, और इसमें बचा 1 - cos थीटा। अब ध्यान देना दोस्तों, एक वर्गांतर का फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला ये होता है कि a² - b², जो कि पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। देखो इसी का ये रूप है दोनों, तो दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। अब ध्यान देना कि 1 - sin² थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं, तो 1 - sin² थीटा ये फार्मूला होता है cos² थीटा, और बटे 1 - cos² थीटा ये होता है sin² थीटा, बराबर cos बटे sin, ये फार्मूला होता है cot, तो ये हो जाएगा cot² थीटा। तो हम लोग जानते हैं cot थीटा का मान क्या है 15/8, तो cot² थीटा का मान क्या हो जाएगा 225/8
64, क्योंकि 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग हो गया 64, और इसे कर लेंगे हम लोग आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? 15/8 दिया गया था, 15/8 दिया गया था, सही है। अब हम लोग करेंगे तीसरे का घा। तीसरे का घा में क्या कहा गया देखिए, तीसरे का हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। तीसरे का घा में हमसे यह कहा गया था कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या कहा है, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 324 पाई, 324 पाई। और वक्रपृष्ठ का, गोले का वक्रपृष्ठ 324 पाई दिया गया, उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 324 पाई। पाई से पाई ये हो गया कैंसिल, 4 का इसमें लगा देंगे भाग, जब 4 का इसमें भाग लगा देंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324/4, 4 8 32, 4 एकम 4, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। तो ये इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, तो रूट चढ़ाएंगे, इसमें स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो ये किसका वर्ग निकलेगा, 9 का वर्ग निकलेगा। तो r बराबर हो जाएगा 9। लेकिन हमसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो d बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम लोग करते हैं इसी का अथवा। अब देखिए हम लोग इसका अथवा करेंगे, तीसरे का घा का अथवा। तीसरे का घा का अथवा करते समय हम लोग लिखेंगे कि उत्तर तीसरे का घा का अथवा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में किसी एक को करना है, या तो फिर उसको करना है या तो फिर इसको करना है, किसी एक को करना है। यहां पर तो मैं सभी सॉल्व कर दिए जा रहे आपको। तो फिर यहां पर लिखा गया है किसी वृत्त के व्यास की माप 10 सेंटीमीटर है। तो व्यास, वृत्त का जो व्यास है, तो व्यास को लिखते हैं हम लोग d से, d बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद उसकी एक जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वृत्त का निर्माण करते हैं, तो ये बन गया वृत्त, ये होती है वृत्त की जीवा, इसका नाम दे दिया ये हो गया केंद्र, केंद्र से ये हो गया दूरी, केंद्र से दूरी हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया त्रिज्या जो कि है 5 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई, यहां इसको मान लो कि L और इसको मान लो O। तो जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय का निर्माण करेंगे, जिसमें से हम लोग ये पाराभुजा ज्ञात कर लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, जीवा हो जाएगा। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AL का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AL का वर्ग। इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो AL का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 घटकर हो जाएगा 16। 16 किसका वर्ग है दोस्तों, 4 का वर्ग है, तो AL बराबर हो जाएगा 4। अब हमें जीवा की लंबाई चाहिए, तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 में हम लोग कर देंगे, यानी AB बराबर क्या कर देंगे, 4 में 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने तीसरे का पूरा सवा क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।